वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और डॉक्टर अदीला ताहिर ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं? जी जी, गायनेकोलॉजिस्ट, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एंड आईवीएफ फिजिशियन। मेरी रिपोर्ट ठीक आई है ना? हाँ, आपकी रिपोर्ट जी हाँ, हम लोग बस ये अपने थायराइड वगैरह के टेस्ट जो है रेगुलर कराने चाहिए, जो कि ऊपर नीचे हो जाते हैं और हर दफ़ा लगता है कि जैसे गोली बढ़ानी पड़ेगी। फटाफट एग्जाम है, ये जो थायराइड है ना, इसके साथ एक जंग है जी। क्या मुसीबत है डॉक्टर अदीला, क्या करें इसका? ज़्यादातर जो थायराइड डिसऑर्डर्स होते हैं वो जो है ऑटो इम्यून है। आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत आपके ही अगेंस्ट काम करती है। इसमें कुछ एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, जैसे थायराइड पेरोक्सिडेज एंटीबॉडीज़ होती हैं। एक एंजाइम होता है जो थायराइड को कन्वर्ट करता है। वो कन्वर्जन एंजाइम्स जो होते हैं वो आपकी बॉडी में डेफिशिएंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको थायराइड हो जाता है। ज़्यादातर यही कॉज होता है। या प्रेगनेंसी के बाद आपकी बॉडी के अंदर जो है हार्मोन्स कम हो जाते हैं, फ्लेयर होता है, जिसकी वजह से डिप्रेशन हो जाता है। और कहते हैं डिवोर्स सिंड्रोम भी इसको कहा जाता है, डिवोर्स हार्मोन भी है ये, कि मेजॉरिटी जिनकी डिवोर्स खासतौर पे औरतों में, उनको उसके बाद थायराइड बड़ा डायग्नोस हुआ है कि जी सेपरेशन, डिवोर्स, ट्रॉमा, थायराइड उसके बाद ट्रिगर हो जाता है। ब्लड में शायद साल 2 साल बाद आएगा, तो इसलिए लोग समझते नहीं। लेकिन ये बहुत मैंने केसेस में देखा कि ऐसे हुआ। सबसे ज़्यादा तो जो फर्स्ट जो इसमें सिम्टम आपको फील होना चलेगा, दैट इज़ वेट लॉस एंड वेट गेन। अब जो भी आपको है, आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है। वेट गेन की बात कर रहे हैं तो हम फिर हाइपो की ही बात करेंगे। हाँ, तो हाइपोथायरॉयडिज्म में ये होता है कि आपका वेट गेन होता है। सबसे पहले कॉमन सिम्टम ये हो रहा है कि आपने डिस्पाइट ऑफ एफर्ट्स के आप भाई एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, आप डाइट भी कर रहे हैं, कि मतलब क्या प्रॉब्लम है कि बॉडी में। और जो वेट लूज होता है ना मेहनत करके, वो इतनी जल्दी वापस आता है, जैसे वो नहीं होता कि छोटा बच्चा बाहर खेलने जाता है वापस आता है, मम्मी दिल नहीं लग रहा, वो वाला चक्कर हो जाता है, वापस वेट आ जाता है, ढीठ। तो बाकी साथ में खैर सिम्टम्स और भी हैं, हाथों पैरों का गर्म रहना। हाँ, ये भी बहुत बड़ा। अच्छा, मैंने कुछ लोगों को बताया जिनके सिम्टम्स थे, अब आप गौर से सुने, जिनके हाथ गर्म रहते हैं बहुत ज़्यादा, और अभी हर वक्त शुरू से नहीं, कुछ टाइम से आप नोट करें, हाथ पैर गरम 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 गरम। फिर मैं उनसे कहा आप टेस्ट कराओ, तो उनके थायराइड किस आया, या ये कि उस वक्त नहीं आया, कुछ देर बाद आया। थायराइड आता देर से, सिम्टम पहले आ जाते हैं। ये सिम्टम्स पे ही तो ये डायग्नोस होता है। ज़्यादातर यही होता है कि सिम्टम्स पे ही हम डायग्नोस करते हैं कि पेशेंट ये कह रहा है, दूसरा पेशेंट आपको कहेगा कि जो मेरा एनर्जी लेवल शुरू में था वो एनर्जी लेवल बिल्कुल कम हो गया है। कहते हैं थायराइड वाली लड़कियां सुबह उठ नहीं सकती। हाँ। कितनी उनको उठने से, मतलब मैं खुद भी अपनी क्लॉक अलार्म सेट करती हूँ आधे घंटे पहले का, क्योंकि आपके अलार्म बज जाता है, बॉडी कहती है सॉरी, हाँ घर पे कोई नहीं, मैं नहीं उठना। ताले लग जाते हैं, इज द वर्ड, कि आपकी बॉडी। अच्छा, एक बात मैं बताऊं, थायराइड वालों को इज्जत कोई नहीं। डायबिटीज़ होती है ना, लोग समझते हैं, फैमिली समझती है, ब्लड प्रेशर भी लोग समझते हैं, मम्मी को ब्लड प्रेशर है, ध्यान से सोने दो, रेस्ट करने दो, बात नहीं करनी। तो थायराइड जिन औरतों को ना, उनकी कोई इज्जत नहीं है, हमारी फैमिली समझती नहीं, इतना लाइट लेते हैं इसको सब, थायराइड है यार, ऐसी बस बहाना, इसको इज्जत नहीं मिली कभी। दूसरी बात, इसकी वजह से आपकी एनर्जी लेवल के अलावा भी आपकी डिप्रेशन, इट इज़ वन ऑफ द कॉज ऑफ, मतलब आप जब देखते हो, जब आप पूरे हार्मोन्स के सारा इवैल्यूएशन करते हो, तो पता चलता है कि भाई थायराइड की वजह से ही डिप्रेशन हो रहा है। कितना कॉमन है आपके पास जो वेट गेन के या वैसे जो आते हैं इश्यूज के साथ, उसमें थायराइड औरतों को? मेरे ख्याल से 1 in 10 तो है। हर ओपीडी में मुझे लगता है मैं एक पेशेंट हाइपोथायरॉयडिज्म का देखती हूँ। पीसीओ के ज्यादा कॉमन कौन सा है, पीसीओ या थायराइड? पीसीओ कॉमन ज़्यादा है। पाकिस्तानी जो पॉपुलेशन है उसमें इट्स ऑलमोस्ट 60% प्रिवेलेंट। और हर केस में वेट गेन हो रहा होता है या नहीं? नहीं, ज़रूरी नहीं है। पीसीओ में लीन पीसीओस भी होते हैं। मैंने कुछ देखी है वाकई, मैंने कुछ बड़ी पतली लड़कियां देखी हो, कहती है कि पीसीओस, तो आपको लगता है कि इसको कैसे पीसीओस है, ये तो स्लिम स्मार्ट है। पीसीओस से तो हमारे जहन में आता है कि वजन ज़्यादा ही होगा। हाँ, क्योंकि आई माई सेल्फ इज़ अ पीसीओ ना, मेरी हमेशा रिपोर्ट्स, ओवरी अल्ट्रासाउंड, ऑल आर। और आप इतनी छोटी हो गई हैं, मैंने लास्ट टाइम डॉक्टर साहब को देखा था, अब अगर आपने मजीद वेट लूज किया ना, तो मुझे क्यान का प्रैम लाना पड़ेगा आपके लिए, या उसकी छोटी चेयर उसके कमरे में रखी हुई हमने, वो लाना पड़ेगा। आप क्या कर रही हैं आप? मैं क्लीन ईटिंग, मैं तो सिर्फ क्लीन ईटिंग करती हूँ। सुबह ब्रेकफास्ट स्प्रे डाल के साफ करके खाती है खाना। कौन सा क्लीन ईटिंग है जिससे इतना कोई कम कर ले वेट? हद होगी, यहाँ हम मर गए पाके कर करके। क्या मतलब, क्या कर रही हैं? व्हाट इज गोइंग ऑन? मैं तो सुबह ब्रेकफास्ट में 2 बॉयल एग खाती हूँ विदाउट योक, और दोपहर विदाउट योक। विदाउट योक, ये आप कर सकते हैं। और 1 कप चाय, एक इवनिंग चाय में दूध वगैरह, चीनी में दूध, तो दूध थोड़ा सा दूध है ना। अच्छा, ये जो चीनी के बगैर आपको पता है चाय का दूध भी मोटा करता है, और उसको
बेस्ट तरीका ये कि आपने पक्की हुई चाय नहीं पीनी, जो मैं भी करती हूँ, कहवा और उसके ऊपर 1 चम्मच दूध। जहरीला है लेकिन बड़ा जरूरी है, ये बेस्ट है, बेस्ट यही ये होता है। सही इसी रहता है, तरह इसमें मैं आपको चाय चाय पीती का टेस्ट मिलेगा। बाकी लोग तो गरम मिल्क शेक पी रहे होते हैं। अच्छा, इतना दूध डाल के उसमें पत्ती डाल के शिरिंग 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 करके, आप यकीन करें कुछ लोग तो cream 1 बन कप जाती चाय है में ना। 2 कप दूध पी रहे हैं इस वक्त, और इतना फैटनिंग है मिल्क, जिसको तो समझते हैं दूध ही तो है, हड्डियों के लिए अच्छा है, पका हुआ दूध कोई हड्डियों के लिए वैसे नहीं भी अच्छा। आपको आजकल मिल्क की जो क्वालिटी मिल रही है, ऑर्गेनिक मिल्क तो कोई है ही नहीं नहीं, ना। और कोई क्या हड्डियों के जो लिए अच्छा है? दुकानों में मिल रहा है वो भी ऑर्गेनिक नहीं है, जो टेट्रा पैक का मिल रहा है वो भी ऑर्गेनिक नहीं है। समझ नहीं आता, ऑर्गेनिक मिल्क तो शायद आप डायरेक्ट भैंस से निकालेंगे वही आपको ऑर्गेनिक मिलेगा। जी हाँ। बाकी तो सब उसमें इतनी कह रहे हैं कि इतने ज्यादा केमिकल्स, मिलावट। मेरी चॉइस होना मेहमान से मैं बताऊं, मैं सोचूं भैंस अडॉप्ट करके ना किसी के फार्म हाउस में तो रखवा आजकल लूं। ये करना पड़ेगा, मुझे करना लगता है पड़ेगा। थोड़े अरसे बाद करना अदीला, पड़ेगा। आप करें, मैं आपके साथ 50-50 शेयर में भैंस रखते हैं, जो आपके इलाके में भी आ जाए, मेरे इलाके में भी सप्लाई आ जाए। और इसका कोई वेजिटेबल तरीका नहीं। गार्डन तो आजकल कहते हैं सब अपने अपने बैकयार्ड पे वेजिटेबल गार्डन अच्छा, आप ना आप हम छुपाए नहीं, आप फिर रही हैं टॉपिक से, आप नाश्ता उसके बाद बताएं, एक एक चीज बताएं। अच्छा, इसके बाद दोपहर में सैलेड हो गया, उसमें को बीन्स का सैलेड हो गया, छोलों का सैलेड हो गया, फ्रूट्स हो गए, और इसके साथ जो एक जैसे मैं घर में कबाब बना के रख लेती हूँ, और कबाब को जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ हम सेक के खा लेते हैं 2, और विद सैलेड, बस ये दोपहर में मैं खाती हूँ। अच्छा, अब आप क्लिनिक में जब होती हैं तो फिर ये साथ आता है जाता है? हाँ, ये साथ आता है। बाहर का खाना मैं बिल्कुल भी नहीं खाती, अच्छा, कुछ भी लेकिन नहीं बाहर जब बच्चों के लिए ऑर्डर करते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, फिर क्या करती हैं आप? रेस्ट तो वीक में एक दिन चीट डे होता है ना। वीक में एक दिन चीट डे होता है। मैं सिर्फ संडे को बाहर खाती हूँ। मैं पूरे वीक में बाहर खाना खाती ही नहीं हूँ। तो मैं मंडे टू सैटरडे आई ईट एट होम। और रात को, अच्छा शाम को कुछ इसमें कुछ चाय पानी होता है? सिर्फ चाय, ओनली टी। और चाय भी मेरी, तो मुझे तो थोड़ा सा इंसोम्निया है, मतलब मेरा थोड़ा नींद का इशू है, स्लीप डिसऑर्डर थोड़ा सा है मुझे, मतलब मेरी नींद कम है, तो मैं तो 5 o'clock के बाद चाय नहीं लेती। ठीक है, तो मैं 5 बजे तक चाय भी ले लेती हूँ। ओके। अब रात को खाना? रात को 8 o'clock 9 o'clock पे जो खाना बनेगा उसके साथ वो, उसमें भी जो है रोटी का पोर्शन हाफ रोटी होगी और हफ्ते में 2 दिन राइस होगी, बस। तो ये टोटल खाना है। अच्छा, और जो सालन वगैरह जो भी बनाओ तेल में किसी चीज़ में, वो आपका स्पेशल नहीं बनता? आजकल तो मेरे हस्बैंड क्योंकि उन्होंने वेट पुट ऑन किया है तो हम लोग डाइट पे आ गए हैं। हम लोग आजकल ग्रिल्ड ही खा रहे हैं। कितनी वैसे अजीब बात है ना, मियाँ बीवी साथ ही गेन करते हैं और साथ ही लूज करते हैं। जिनकी बेगमात एक्सपेक्ट कर रही होती है तो उनके मियाँ की भी तोंद निकल जाती है, दोनों लगता है कि बराबर ही चल रहे हैं। बीवी खाना बनाती है, कभी तो कभी वो लगता है starting कि को- जितना वो उसका 6 महीने का पेट है तो मियाँ का भी 7 महीने का ही लग रहा होता है। हम जो हेल्दी प्रेगनेंसी वेट गेन अगर आप बात करें वो तो बहुत कम होता है। आपको दिन की 300 कैलोरीज, जो आपका नॉर्मल, आपको जितनी कैलोरीज, जैसे अगर आपको 1500 कैलोरीज लेनी है दिन में, तो 300 ज़्यादा लेनी है, 1800 कैलोरीज लेनी है। लोग समझते हैं कि हम पराठे भी खा सकते हैं, हमें पूरा लेवरेज है। वो लेवरेज नहीं है, वो फैट है। आपको तो प्रेगनेंसी में और ज़्यादा क्लीन ईटिंग करनी है, और ज़्यादा प्रोटीन खाना है ताकि आपके बेबी को मिले। आप जितना फैट लोगे, कार्ब्स लोगे, वो आपकी बॉडी में डिपॉजिट होगा, वो बच्चे को तो नहीं मिलेगा। आपने कितने केसेस में देखा कि प्रेगनेंसी में लोग गलत खा रहे होते हैं? प्रेगनेंसी में 100% लोग गलत खाते हैं, उनको पता ही नहीं होता क्या खा रहे हैं। सुबह पराठा तो मुझे लगता है कि प्रेगनेंसी में जो सबसे ज़्यादा वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी होती है ना, वो उसको एग्जैजरेट करता है। पराठा तो खाना ही नहीं चाहिए प्रेगनेंसी में। सुबह आप बॉयल अंडा खाएं या नॉर्मल एग, अगर आप नॉर्मल पॉच्ड एग खाते हैं, सनी साइड एग खाते हैं, ऑमलेट खाते हैं, लेकिन एग तो आपने लेना ही है। 2 eggs इन अ डे इन प्रेगनेंसी। क्योंकि क्या होता है फिर बाद में पोस्टपार्टम वेट लॉस नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने तो फैट ही खाया है ना। हमने तो सोच लिया है कि प्रेगनेंसी जो है वो चीट है। 9 months यू हैव टू चीट। नहीं, ऐसा नहीं। और वो बच्चे को नहीं लग रहा होता, वो आप ही को लग रहा होता है। बेबी फिर भी छोटा सा ही होगा। ये तो मेरा पेट कम ही नहीं हुआ प्रेगनेंसी के बाद। तो मैंने कहा आपने ज़्यादा खाया। मैं आपको यही तो कहती थी कि आप क्लीन ईटिंग खाएं, आप गोश्त खाएं, आप फ्रूट्स खाएं, आप वेजिटेबल्स खाएं। आप ये नहीं खा रही थी, आप तो पराठे खा रही थी, आप तो आइसक्रीम खा रही थी। और आइसक्रीम लोग इतना खाते, कोल्ड ड्रिंक्स इतनी पीते हैं। उनको पानी अच्छा नहीं लगता फर्स्ट 3 months ऑफ प्रेगनेंसी में, तो वो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। हाँ, असल में बस वो अपने आप को एक छूट दे देते हैं। सब समझते हैं फ्री पीरियड है। हाँ, ये बोल रहे हैं फ्री चीट फॉर 9 months। और फिर इसके बाद जो उसके आप देखते हो कि जो शादी के टाइम पे एक लड़की थी, वो 9 months के बाद, प्रेगनेंसी के बाद उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आई, 10 to 15 kgs वेट गेन हो गया। वो कैसे हुआ? वो और फिर ये कहते हैं कि जी देखो सेलिब्रिटीज कुछ या कुछ मॉडल्स या सोशलाइट्स कितनी जल्दी देखो उन्होंने वेट लूज किया। वो इसीलिए किया क्योंकि जो वेट गेन हुआ था वो सिर्फ प्रेगनेंसी वेट था, नॉट
फूड फैट या फूड वेट नहीं था कि जो उनकी खाने की वजह से हुआ था। क्योंकि वो जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं ना, वो लोग हमेशा अपने साथ न्यूट्रिशनिस्ट के साथ रखते हैं, क्योंकि उन लोगों को इस बात का बहुत फेयर होता है, बिकॉज दे आर कैशिंग, मतलब ऑब्वियसली आप अगर स्क्रीन पे आ रहे हो तो आपको अपने को मेंटेन तो करना है ना, वरना आप। और फिर वही है कि वो अच्छा अगर आपने हेल्दी खाया, हेल्दी वेट गेन किया तो वो बहुत जल्दी चला भी जाता है। हाँ, बहुत जल्दी चला जाता है। ये तो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। माय यंगर वन इज 7 months ओल्ड। अच्छा। तो मैंने हेल्दी, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट, मेरी अपनी ईटिंग हैबिट्स को मैंने बहुत ज़्यादा ऑल्टर नहीं किया था प्रेगनेंसी में कि ये मैंने बहुत ज़्यादा खाया हो। मैं बहुत ज़्यादा नहीं खाती थी, नॉर्मल खाती थी। लेकिन एक वो भी बात होती है ना डॉक्टर साहब, जब आप वेट लॉस कर रहे होते हैं, क्रेविंग बहुत होती है, आपको वीकनेस होती है, दिल चाहता है कुछ खा लें, ये करें। आप एक पैटर्न पे कैसे अपने आप को रखें कि आप चीट ना करें? चीट ना करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप जिस वक्त आपको भूख लगे उस वक्त आप खाओ। आप खाने में चीज़ों को सब्स्टिट्यूट कर दो। अगर आपको चिप्स अच्छे लगते हैं तो उसकी जगह आप खीरा खाओ। आपको जब भूख लगे आपको खाओ, क्योंकि जब आप भूख के टाइम पे नहीं खाओगे, नेक्स्ट मील आप बिंज करोगे। और वही बात है कि अपना टाइमिंग पे खाएं। मैं फैसलों को बड़ा बताती हूँ कि मेरा 1 बजता ना तो मेरे ऐसे टंग 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 घंटी बजने लगती है। बिल्कुल। क्योंकि मुझे अच्छा अगर मैंने उस वक्त नहीं खाया, उसके बाद जो चीज़ सामने आती है ना 2 बजे, वो मैं खा लेती हूँ और वो गलत ही होगा। समोसा खा लिया, कुछ खा लिया, चिप्स खा लिए, ऑर्डर कर दिया। ये इसीलिए होता है कि आपका टाइम, इसलिए घरों में भी ना टाइम पे खाना बनना चाहिए। क्योंकि जब बच्चों को टाइम खाना नहीं मिलता है, वो जी ये चॉकलेट खा लिया, बिस्किट खा लिए, फजूल चीज़ खा ली। अगर आपका सही टाइम पे खाना रेडी होगा, उसी टाइम पे सब खाएंगे, तो बच्चे गलत नहीं खाएंगे। और दूसरी बात ये, मैं हमेशा पेशेंट को ये बोलती हूँ कि जैसे सेब है, सेब को आपको कुक नहीं करना पड़ता, सेब को आपको कुक नहीं करना पड़ता, कहाँ करना? खीरे को आपको कुक नहीं करना पड़ता। और सुबह आप सैलेड बना लो बहुत सारा, और जब आपको भूख लगे आप वो सैलेड खाओ। सही। अच्छा, ये जो लोअर बॉडी में सिर्फ फैट आता है, उस पर भी अब बात करते हैं। शुरू मैंने कहा था वो बड़ा डिस्टर्बिंग है। वो किस चीज़ की इंडिकेशन है कि बॉडी में कुछ गलत हो रहा है? वेस्ट टू हिप रेशियो जिसको आप कह रही हैं कि और वो ज़्यादातर ज़्यादा हो हमारी जाता है। लेडीज़ में यही लोअर बॉडी और आर्म्स, इस पे फैट बहुत आता है। ये आपकी ये डिपोजिशन का, फैट डिपोजिशन का एरिया होता है। स्पेशली ये पीसीओ के पेशेंट्स में होता है कि फेस टू हिप रेशियो इनका ज़्यादा इंक्रीज होता है। बॉडी बाकी बॉडी में कम वेट होता है, सबसे पहले यही डिपॉजिट होता है। तो ब्लोटिंग, ये चीज़ें, इसमें आप क्या एडवाइस करती हैं जिसमें ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, एबनॉर्मल वेट गेन हो रहा है, और लड़कियाँ क्या करें? उसमें आपको देखिए, अगर डिपेंड करता है कि अपॉन डिजीज इसके क्या वो डिजीज वो कर रहा है। इसमें जैसे अभी डॉक्टर रुबीना ने कहा कि फैट रिड्यूसेस, नहीं मतलब कुछ टेस्ट कराएं आपको, जिसको लगे कि जिसका कुछ महीने से बहुत वेट बढ़ रहा है। आजकल तो सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट जो है वो सीरम फास्टिंग इंसुलिन है, ज़रूर करवाना चाहिए। सबसे पहले ये नोट कर लें अगर आपको सीरम लग रहा है। फास्टिंग इंसुलिन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात है, आपने देखा होगा कि जो वेट गेन होना शुरू होता है तो पिगमेंटेशन शुरू होती है, नेक पे पिगमेंटेशन आपको नजर आएगी। सब समझेंगे शायद मैल है, साफ करें, पता चल रहा है वो मैल नहीं है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एक्एंथोसिस ग्रैनिग्रिकेंस। जो फास्टिंग इंसुलिन यानी इंसुलिन आपकी बॉडी में इंक्रीज होता है तो पिगमेंटेशन होना। ये बच्चों में भी होता है? ये बच्चों में अच्छा, भी बहुत, बच्चों में एडोलेसेंस में बहुत, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये मुझे पिछले दिन अजान के भी लग रहा था, एंड ही वाज गेनिंग वेट। सबसे पहले तो मैंने बच्चे के चावल खत्म कर दिए, इतना फर्क पड़ा। ये नगेट्स, चावल, ये 2 चीजें आप बंद करें ना, अपने बच्चा देखें कैसे सही आता है। अच्छा, रोटी से बच्चे इतने मोटे नहीं होते जितने चावल से होते हैं। नूडल्स, ये जो नूडल्स आते हैं ये सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज हैं। जो ये नूडल्स हैं हमारे, हाँ, जो आजकल बच्चे जल्दी तैयार हो जाते हैं। हाँ, जो ये फास्ट कुक जो आसान खाने होते हैं इतने मोटापे वाले होते हैं, ये बड़ा मसला है। और भी बहुत सारी चीजें जो आराम से बन सकती हैं, बस हम थोड़ी सी जरा मेहनत करें और बच्चों को आदत दिलाएं। शुगर को कट डाउन करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जितना आप शुगर को कट डाउन करते हैं ना, और अपने आप को सेल्फ काउंसलिंग भी करनी चाहिए कि मुझे चीनी अच्छी नहीं लगती। मुझे लगता है क्योंकि आपका एपेटाइट सेंटर सिर्फ 10% आपकी भूख का, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट, जो आपका एपेटाइट सेंटर होता है ना, वो आपको स्टिमुलेट करता है कि आपको खाना ज़्यादा खाना है। मतलब भूख को आप अपने आप को सेल्फ काउंसलिंग, नहीं मुझे भूख नहीं लग रही, नहीं मुझे ये नहीं खाना। आप 1 हफ्ते तक एक एक्सरसाइज अपने माइंड गेम करेंगे ना, तो मुझे लगता है ज़्यादा। कैसे डॉक्टर साहब बताएं ज़रा। ये बहुत अच्छा है। सुबह उठते अगर आप डाइट में अपने आप को ना, आप थोड़ी देर मेडिटेट करें, 10 मिनट बिस्तर पे लेट के माइंड पे, क्या आपने आपको समझाएं? ये समझाएं कि मुझे खाना, मैं जब जो खाऊंगी वो मेरी सेहत के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। मैं
मुझे चीनी अच्छी नहीं लगती, सबसे पहले तो मुझे आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक अच्छी नहीं लगती। अगर ये सोचना इंसान, आप देखें आप 15 दिन कोल्ड ड्रिंक नहीं पिए आपको क्रेव ही नहीं होगा, सामने पड़ी भी होगी तो आपको दिल नहीं और ये चाहेगा। बिल्कुल गलत है कि कम खाने से आप कमज़ोर हो जाएंगे। अगर आप देखिए जब आप कम खाते हैं ना तभी तो चर्बी पिघलेगी, इतना स्टोरेज है। क्या होता है, एक चीज़ आटा ख़त्म हो गया तो आप क्या करते हैं, दुकान से लाते हैं ना, या स्टोर में पड़ा होता है निकालते हैं। कोई नहीं ऐसे मरता। आपको कम खाने से आपके अंदर जो स्टोर्ड फैट है वो इसी टाइम के लिए, वो फिर एनर्जी देता है, वो दूसरी फिर बात है बर्न लोगों के दिमाग में कि सिर्फ चीनी ही मीठा है। हाँ, और ये कि चावल, कमजोरी हो जाएगी, हाय राइ- आजकल खा नहीं रही ज्यादा तो कमजोर होगी। कोई कमजोर नहीं होता, यू फील बेटर। ऑनेस्टली चर्बी पिघलती है, इतनी अच्छी फीलिंग आती है। एक दो दिन हाँ विड्रॉल सिम्टम्स हैं शुगर के, कि हेडेक होता है या ऐसे, तो मैं तो उसमें कहती हूँ कि फ्रूट शुगर या दूसरी शुगर, मैं कितनी भी डाइट कर लूँ मैं बिस्किट नहीं छोड़ सकती अदेला। अच्छा मैंने समझ गई हूँ मैं बात, ये मैंने समझ गई हूँ। तो मैंने कहा ठीक है जी, अगर नहीं है तो सुबह उठते पहला काम ये करना है, नींद में जो है ना उठ के पहले एक बाइट बिस्किट का ले लूंगी बस। मुझे उसके बाद सारा दिन जरूरत है। अगर इस तरह की कोई चीज लेनी है तो बेस्ट टाइम ब्रेकफास्ट ही है ना। ये सबसे- फिर मैंने अब देखिए, मुझे पता है कि मेरा ये utilize वीकनेस हो जाती है, है, मसला energy है, आपकी। या तो ये कीटो कुकी खा लूंगी, हाँ कीटो कुकी उसमें भी बहुत है। अच्छा, इसमें फ्लावर नहीं है, शुगर नहीं है। या डाइजेस्टिव आजकल शुगर फ्री बिस्किट्स आ रहे हैं वो भी ठीक होते एक हैं। नया वो भी काम मैंने शुरू किया, मैंने कीटो लॉलीज खानी शुरू कर दी। अच्छा आप ट्राई करें, आप अच्छा बनी बनाई भी आती हैं कुछ ब्रांड्स की, घर में भी बना सकते हैं। ये स्ट्रॉबेरी वगैरह की फ्रूट की लॉली बना के उसमें आपने स्टीविया डाला, लॉली बना ली, बेहतरीन है। मैंने देखा कि कुछ हॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेसेस क्या करती हैं, ग्रेप्स फ्रीजर में रखें, आप खाएं, आपको निहारी वाला मजा आ जाएगा। अच्छा हाँ, इट्स वेरी फीलिंग। अच्छा ये जो होता है ना, जो असल में शुगर की क्रेविंग ही मारती है। हाँ क्रेविंग मारती है। और ठंडी चीज़ जो है ना आपके एपेटाइट को किल करती है। आप कभी नोट करके देखिए, मैंने अप्लाई किया कि एक कीटो लॉली खाने से ना भूख मर जाती है। अच्छा, इसका प्लीज़ मैं चार्ज करती हूँ, आप सब अपने, मैं अकाउंट नंबर भेज रही हूँ। 2-2 रुपए भिजवा दें, हो जाएंगे कोई 10-12 हज़ार में। अच्छा दूसरी एक चीज़ ये कि लेकिन ये मैं टिप दी है नहीं। और आप फ्रोजन ग्रेप्स खा के देखें, आय हाय हाय, ज़बरदस्त क्रेविंग किलर है। डॉक्टर दिला सीखे मुझसे। अच्छा अच्छा यहाँ मतलब ये तो एक्सपेरिमेंट ही है ना यार, जो चीज़ें पता चले शेयर करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, वेलकम। आज लाखों करोड़ों की एडवाइस आपने भी दी और मैंने भी, और मेडिटेशन वाली आपकी बात बहुत अच्छी है। सुबह सुबह अपने आप को बताएं, चलें जी, और साथ में आपसे मेरी मुलाकात होगी कल, अपना ख्याल रखिएगा। चलें जी, मेडिटेट करते हैं सुबह सुबह। बताएं क्या बोलूं। मुझे मीठा नहीं अच्छा लगता, मुझे मीठा अच्छा नहीं लगता, मुझे वजन कम करना है, मुझे अपनी सेहत का ध्यान रखना है, मुझे वजन कम करना है, मुझे मेरी सेहत का ध्यान रखना है, और मुझे जो है वो डायबिटीज से बचना है। मुझे डायबिटीज से बचना क्योंकि है। 1 in 3 का आज प्रेवलेंस हो गया, 1 in 5 से 1 in 3 हो गया है। पाकिस्तान जो है वो टॉप 5 कंट्रीज में आ गई जिसमें डायबिटीज प्रेवलेंस है। ये ज़्यादा वाली बातें हैं, लेकिन आप हाँ ये भी सही है, ये तो इसलियत है। और साथ में आप अपनी एक प्यारी सी फोटो जो आपको अच्छी लगती है, अपने जिस वेट पे आप आना चाहती हैं, वो अपने सामने रख फ़ोन पे लगा लें। ये सामने जब फ़ोन खोलेंगी आपको नज़र आएगी और आप कहेंगी ये मुझे अचीव करना है। रिमाइंडर होगा आपके लिए। रिमाइंडर है। और बस आप सोचें आप कर सकती हैं। नहीं नहीं नहीं, ये चीज़ें बेकार है, मेरी बॉडी के लिए अच्छे नहीं। मेरी बॉडी में सिर्फ वो जाएगा जो मेरी बॉडी के लिए अच्छा है, मेरी उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू है। बस कंट्रोल योर माइंड, बी द बॉस ऑफ योर माइंड, और देखें कैसे मसले हल होते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।